प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ कहीं आप हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता ने हमें पूरे वर्ष भर संभाल कर रखा और आज का ये अंतिम रविवार दिखाया है। आइए अपने सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करें और इस सभा को, आज रविवार ये सभा को प्रारंभ करें। सब अपनी आंखें बंद करके हाथ उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हुए हम इस समय तेरे सन्मुख आते हैं। पिता, तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरे खुदावंद, तेरे नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते। तूने हमें जीवित रखा और प्रभु जी आज तेरी आराधना के लिए खड़ा किया है। उसके लिए हम सब कलीसिया के लोग तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु, इसलिए हम तेरी महाकरुणा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जब आज हम तुझे आराधना अर्पित करें प्रभु जी, वो आराधना हो, ऐसी आराधना हो जो तुझे खुश करने वाली हो। प्रभु मेरे खुदावंद, उससे हम नहीं परंतु तू खुश होना चाहिए। हमारी द्वारा की गई आराधना की सुगंध तुझको आनंदित करे, तुझे खुश करे। खुदावंद परमेश्वर पिता, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हम तेरे नाम को ऊंचा करें, क्योंकि तूने मनुष्य को इसीलिए रचा और बनाया है, सिरजा और इस दुनिया में रखा है प्रभु, कि वो तेरा गुणानुवाद करे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सांसें देकर तेरा गुणानुवाद करने का मौका दिया। प्रभु जो मर गए, खुदावंद तेरा वचन कहता है मृतक तेरे नाम की महिमा नहीं कर सकते परंतु जीवित तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अंतिम रविवार के लिए प्रभु, जो इस वर्ष का अंतिम रविवार है। तूने प्रभु जी पिछले पूरे वर्ष भर हम सबकी, कलीसिया के लोगों की, कलीसिया के बुजुर्गों की, बच्चों की, जवानों की, परिवारों की रक्षा की, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता मेरे परमेश्वर, हमारे पास शब्द नहीं है जिससे हम तुझे पूरा धन्यवाद कर सकें, परंतु हमारे द्वारा किए जा रहे धन्यवाद को तू ग्रहण कर। खुदावंद प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सभा के लिए जो खुदावंद अब प्रारंभ होने जा रही है। हम इसे प्रभु जी तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। तेरा पवित्र आत्मा इसका संचालन करने पाए प्रभु। और परमेश्वर पिता, जो कुछ यहाँ हो वो तुझे खुश करने के लिए हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी क्वायर टीम के लिए और प्रभु जी वक्ता के लिए प्रभु जी, जो आज तेरे वचन को लोगों में बांटेंगे प्रभु, उन्हें भी अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करें। परमेश्वर पिता, हम सारी बातों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सामर्थ्य दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें फिर से दिखाया है। परमेश्वर ने हमें पूरे वर्ष भर संभाल कर रखा, ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। आइए, आपके पास ये आखिरी रविवार है जिसमें आप इस पूरे वर्ष के लिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और धन्यवाद की बलिदान उसको चढ़ाएं। प्रभु ने आपको संभाला, आपके परिवार को संभाला, आपके बिजनेस को संभाला, आपकी नौकरी को संभाला, आपके बाल बच्चों को, माता पिता को संभाला। आइए उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद के बलिदान उसको चढ़ाएं। हालेलुया। कईयों की परिस्थिति इस 2025 के अंदर अच्छी नहीं भी रही हो गई और हमें लगता होगा मेरी परिस्थिति में कोई सुधार आने के चांस नहीं है, परंतु याद करें उस दृष्टांत को जो यजकेल भविष्यद्वक्ता के साथ हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा, सूखी हड्डियों वाली तराई में उसको भेजा और कहा, तू क्या देखता है? उसने कहा, मैं सूखी हड्डियों को देखता हूं। परमेश्वर ने कहा, क्या ये जी उठ सकती है? यजकेल ने कहा, प्रभु तू ही जानता है। परमेश्वर वैसे उससे चाहता था कि वो कहे कि हाँ ये उठ सकती हैं, परंतु सूखी हड्डियों में जान एक बहुत ही टफ बात थी, इसलिए उसने बोला प्रभु तू ही जानता है।
परमेश्वर ने उससे कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि ये जी उठे। और उसने भविष्यवाणी की और वे सूखी हड्डियां जीती जान हो गई। हालेलुया। अगर आज आपकी भी परिस्थिति सूखी हुई है, आपकी भी परिस्थिति ऐसी है कि आप सोचते हैं कुछ नहीं हो सकता, तो आज जब हम इस गीत को गा रहे हैं, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से, आप उन परिस्थितियों को बोलें कि वो सुधर जाएं। हालेलुया। और उनमें जान आ जाए। हालेलुया। वो मरी हुई परिस्थिति को आज जीवित करने की सामर्थ्य आपके पास है। आप घोषणा करें उन बातों पर जो अब तक नहीं हो सकी हैं, और प्रभु सामर्थ्य है, वो करेगा। हालेलुया। आइए ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सब अपने घरों पर खड़े हुए हैं। आमीन। आइए मिलकर गाएंगे, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। गा सकते हैं आप। यीशु का नाम जो मुर्दे जलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम लंगड़े चलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना,
जाओ यीशु के नाम में। कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ, बोलिए बोलिए, यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ बोले टूटने के लिए बोल दीजिए, नाम में। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें खुदा की। क्या आप किस स्तुति के लिए तैयार हैं? हालेलुया। और उसकी महिमा करेंगे और उस सामर्थी नाम की आराधना करेंगे जो मीठा है, प्यारा है, अच्छा है। हालेलुया। उसे हृदय में बसा लें, गाएंगे मिलकर, मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल में बस जाए। यीशु राजा के खजाने से मुझे बरकत मिल जाए। मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल में बस जाए। यीशु राजा
के खजाने से मुझे बरकत मिल जाए। मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल में बस जाए। यीशु राजा के खजाने से मुझे बरकत मिल जाए। प्रभु रख तू संभाल के, कभी चल न कपट आए। सोटे लाठी वाल ताड़ न दे, मुझे कभी न घमंड आए। समझ गए? सोटे लाठी तू संभाल के, कभी चल न कपट आए। सोटे लाठी वाली ताड़ न दे, मुझे कभी न घमंड आए। सारी उम्र हो तेरे लिए, तेरे साथ गुजर जाए। सारी उम्र हो तेरे लिए, तेरे साथ गुजर जाए। बोलिए बोलिए। तेरा नाम यहोवा का मेरे दिल में बस जाए। यीशु राजा के खजाने से मुझे बरकत मिल जाए। यीशु नाम यहोवा का मेरे दिल में बस जाए। यीशु राजा के खजाने से मुझे बरकत मिल जाए। सारी उम्र हो तेरे लिए, तेरे साथ गुजर जाए। बोलिए बोलिए। सारी उम्र हो तेरे लिए, तेरे साथ गुजर जाए। मेरे हर एक कामों में यीशु राजा ही नजर आए। मेरे हर एक कामों में, हर एक कामों में यीशु राजा ही नजर आए। तेरे वचनों पे चलूं तो मेरा जीवन बदल जाए। बोलिए बोलिए। तेरे वचनों पे चलूं तो मेरा जीवन बदल जाए। मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल में बस जाए। यीशु राजा के खजाने से मुझे बरकत मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा है उसके वचनों पर चलना, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। आमेन। और जो चले हैं उनका बदला है। बोलिए प्रभु से, मुझे तेरे वचनों पर चलना है खुदा। मुझे मेरे कामों में तुझे शामिल करना है प्रभु। छोटा हो या बड़ा हो, मेरे हर काम में तू रहेगा। आमेन। हालेलुया। आइए आप घुटनों में आकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। इस समय है कि आप घुटनों में आए और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। सामर्थ्य प्रभु से जो जीवन हमें मिला है और जो बरकतें हमने उससे पाई हैं, आइए उसके लिए उसके नाम को ऊंचा करें। जब हम इस गीत को गाते हैं, जीवन मिलिया मिलिया, आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई ऐ खुदा।
साथ चलता, मेरे दुख सुख का साथी, मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैंने किया, हर तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया, हर तेरा थाम लिया। तूने मुझ पर बरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पर बरस किया, मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया, तुझसे आया आया, दुश्मन हारे हारे है खुदा। आनंद पाया पाया, तुझसे आया आया, हारे हारे है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई है खुदा। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। यीशु जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है। मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है। न कोई तुझसा मिलेगा, न कोई तुझसा होगा, तू सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। worship him. ना कोई तुझसा मिलेगा, ना कोई तुझसा होगा, तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई है खुदा। वो बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। बंधन टूटे टूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया, आशीष तेरी तेरी, बरकत आई आई है खुदा। स्तुति कर सकते हैं आप उस प्रभु के लिए जिसने आपको जीवन दिया है। उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं आप। हालेलुया, आमेन। आराधना में बने रहें।
आराधना करते रहें, प्रभु से अपने दिल की बात कहते रहें। वो हमारी बातों को सुनने में रुचि रखता है। परंतु आप सब जानते हैं कि वो कैसी बातें पसंद करता है। हालेलुया। वो बातें जो धन्यवाद की हैं, वो बातें जो पश्चाताप की हैं, वो उसे अच्छी लगती हैं, वो उसे खुश करती हैं। बातें करें, बोलें प्रभु से, जो मैं 2025 में नहीं कर सका। यूं हम हर साल के अंत में यही बात करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, करते रहिए, प्रयास करते रह रहा है हमें। बोले खुदा से, जो भी मैं नहीं कर पाया प्रभु आने वाले वर्ष में करूंगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं में सच्चा है। क्या हम सच्चे हैं? जो वायदे हम उसके साथ करते हैं, क्या हम उसमें सच्चे हैं? जो प्रभु ने कहा वो उसने सब कुछ किया। परंतु हमने जो कुछ खुदा से कहा उसमें से बहुत कुछ पूरा नहीं कर पाए। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं, जैसा भी हूं तेरे सामने हूं, तू ले ले मुझे। आज फिर से जांच ले मुझे, आज फिर से अपनी बाहों में ले ले राजा मुझे, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। हाँ, कहें प्रभु से, अब जी ना सकूंगा तेरे बिना, अब रह ना सकूंगा तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने पवित्र हाथों को उठाकर कहें, मैं तेरे पास हूं प्रभु, कबूल कर ले मुझे, जैसा भी हूं प्रभु ले ले मुझे।
जैसा है कोई नहीं। बोलिए कहाँ जाऊं मैं तेरे सिवा, तेरे जैसा है कोई नहीं। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा उठना बैठना। सब तेरे निगाहों में है, अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। आया हूँ यीशु तेरे ही पास, जैसा भी हूँ तेरे सामने हूँ। तू जांच ले मुझे, तू जान ले मुझे, तू ले मुझे अपनी बाहों में। अब जीना सकूं तेरे बिना, अब रहना सकूं तेरे बिना। ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। ये जीवन तेरा ये जीवन तेरा है। क्या ये हृदय की गहराई से गा रहे हैं हम? फिर से बोलें ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है। काश ये लाइन जो हमने आखिरी गाई है, ये 2025 के लिए प्रभु को प्रतिज्ञा हो कि प्रभु, जब मैं 2025 से 26 में प्रवेश कर रहा हूं, ये मेरा जीवन पूरी तौर से तेरा होगा। अपने हृदय के उन भागों को जहां पर हमने प्रभु को जगह नहीं दी है, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय के हर भाग में तू घूमेगा, तू चलेगा, तू फिरेगा, उसमें और किसी का कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ तू है प्रभु, सिर्फ तेरा राज है राजा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। Hallelujah, Rabasakadiri Harak Nindale Rabashabaladar Kadbalavau Samburdi Tarak Nindala। धन्यवाद स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु एक सुंदर आराधना हम तुझे अर्पण कर पाए, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु अपने आप को नम्र और दीन करते हुए तेरे पास आते हैं, शुक्रिया कहते हैं पिता, हर एक उपकार और भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे सम्मुख लेके आते हैं। तमाम विश्वासी भाई और बहन को प्रभु तेरे सम्मुख लेके आते हैं और प्रार्थना करते हैं, यदि कोई कमज़ोर, बीमार,
निर्बलता में हैं तो प्रभु इसी समय उन्हें उठा के खड़ा करें। प्रभु यीशु के नाम से मैं मुकम्मल चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ। अपने वचन को भेज और चंगा कर यहोवा, छू ले, बीमारियां दूर हों। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस देश में सौहार्द बना रहे। प्रभु, जो लोग इस समय तकलीफों में हैं उन्हें आज़ादी मिले। प्रभु परमेश्वर, न केवल इस देश में लेकिन इस धरती पर प्रभु शांति स्थापित हो, झगड़े समाप्त हों, प्रेम स्थापित हो। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थ को प्रकट कर पिता। तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। प्रभु, हमारी विनतियों को सुने। प्रभु, तू जो कभी नहीं ऊँघता और कभी नहीं सोता, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर, इस धरती पे कृपा कर। प्रभु, बचा इस धरती को। प्रभु परमेश्वर, कहीं पे क्या हम खबरों को सुनते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, शांति स्थापित होने पाए। हे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जहां जहां आराधनाएं होती हैं प्रभु, तेरा नाम लिया जाता है, हर जगह पे प्रभु तेरी सामर्थ काम करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कलीसिया के तमाम विंग्स पे तेरी आशीष बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन भाई और बहनों के लिए जिनका आने वाले सप्ताह में जन्मदिन है, तेरी कृपा हम उन पे मांगते हैं। बीते वर्ष संभाला, आने वाले साल और खुशहाली और समृद्धि का साल रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी सालगिरह है उन्हें ब्लेस करें प्रभु। उन शादी के उन दाम्पत्य जीवनों पे आशीष बनी रहे पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों पे तेरी कृपा बनी रहे। जो भी कमजोर हैं उन्हें बल दें पिता। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं क्वायर के लिए, जो जिन्हें तूने हमारे मध्य में इस्तेमाल करा तेरी सेवा को देने के लिए प्रभु। क्वायर लीडर के लिए प्रभु, जिन्होंने अगुवाई दी, सब पे तेरी कृपा बनी रहे। और प्रभु, और ज़्यादा तेरी महिमा से भर के, तेरी सामर्थ्य से भर के तेरी महिमा के लिए तू इन्हें इस्तेमाल कर। तेरी महिमा हमारे जीवन से सदैव होती रहे पिता। आगे की पूरी आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू जो चाहता है वो होने दे पिता। तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते तेरे पास आते हैं। दान और दशवांशों का उठाया जाना और प्रचार में सब बातों में तेरी अगुवाई को मांगते हैं। प्रार्थना को जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और कबूल कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। इस सप्ताह की सूचना में आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन हो रही है, अगले रविवार भी हमारी आराधना ऑनलाइन ही होगी और हम YouTube के माध्यम से इस आराधना में जुड़ पाएंगे। और बाकी यदि कोई भी सूचना है तो वो आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से जिस प्रकार से अभी तक पहुंचती आई है, आगे भी आपको मिल जाएगी। प्रार्थना करते रहे, प्रभु अपनी कृपा को बरसाए, प्रभु का काम, प्रभु की महिमा हमारे जीवनों में होती रहे। प्रार्थना पूर्वक रहिए। मैं तमाम विश्वासियों को यही बोलूँगा, आप सब ज़रूर प्रार्थना करें, विशेष प्रार्थना करें कि परमेश्वर के काम को हम देखने पाएँ। इस समय होगा, हम आगे बढ़ेंगे और क्वायर के साथ मिलके एक बार फिर एक और गीत गाएंगे और दान और दशवांश जो हम प्रभु के लिए इकट्ठे करे हैं वो हम इकट्ठे करेंगे। आपको पता है और देने का तरीका क्या है। आपके पास बॉक्स हैं, उस बॉक्स में आप प्रभु के लिए जो भेंट आपने निकाली है आप उसमें अर्पण करें
और यदि कोई ऑनलाइन देना चाहते हैं तो QR कोड आपको डिस्प्ले किया जाएगा, आप उसमें भी परमेश्वर के लिए जो भेंट आपने निकाली है, दशमांश निकाला है, आप उसमें अर्पण कर सकते हैं। आइए क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएं और हर्ष से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। आइए प्रभु के लोगों, जब हम अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित करते हैं, अपने जीवन को भी साथ साथ अर्पित करने पाएं, क्योंकि ये अंतिम रविवार है हमारे लिए। फिर एक समय है, इमोशनली भी हम प्रभु को कुछ देने के लिए इस समय पर तैयार रहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूं प्रभु के लिए, मैं प्रभु को अपना जीवन देना चाहता हूं। जब आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हैं, इमोशनली इस समय उससे जुड़े हुए हैं, प्रभु से कहें, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा प्यार है। हालेलुया। आइए पवित्र हाथों को उठाएं और उससे कहें, दोस्त है तू मेरा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, बोलिए हाथों को उठा करके, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। फिर से बोलें, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा, दोस्त है तू मेरा, आज दिल से गाइए कलीसिया, है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, और कोई मेरा प्यार नहीं है प्रभु, प्यार है तू मेरा प्यार है। प्यार है तू मेरा यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। फिर से कहें, दोस्त है तू मेरा,
दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, उठाई हुई भेंट और दशवांश हम प्रभु को अर्पण करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने सर को झुकाए तेरे पास आते हैं। उठाए हुए इस भेंट और दशवांश के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो लोगों ने बड़े हर्ष के साथ तुझे अर्पण करी है प्रभु। किसी ने अपनी घटती से, किसी ने अपनी बढ़ती से प्रभु तुझे जो कुछ दिया है, अपने हाथों को तेरे लिए बढ़ाया है, उन सब हाथों को आशीष करें, घरानों को आशीष करें, परिवारों को आशीष करें पिता। हर एक जीवन आशीषमयी जीवन हो प्रभु परमेश्वर। इनके खत्ते भरे रहें, 100 गुना आशीष करके इनको लौटा दे प्रभु परमेश्वर। यदि कोई नहीं दे पाए उन्हें बरकत दे प्रभु, आशीष दे ऐसी कि वो तेरे लिए बढ़ चढ़कर दे पाए। सब पे तेरी कृपा बनी रहे। आगे के वचन की सेवकाई में हम तेरी अगुवाई को मांगते हैं। तेरा नाम महिमा पाता रहे। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब आराम से बैठ जाए अपने अपने घरों में और तैयार हो जाएं कि प्रभु का कलाम आप सुने। अपनी आंखों को बंद करके मैं चाहूँगा चंद समय आप, ताकि आज इस साल के इस अंतिम रविवार में हम हैं। प्रिय भाइयों बहन, जब आप इस साल के अंतिम रविवार में हैं, इस रविवार को हम एक धन्यवाद के रविवार के रूप में देख रहे हैं, थैंक्स गिविंग संडे। हम इसे थैंक्स गिविंग के रूप में सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को स्थापित करें, परमेश्वर से वार्तालाप करें, अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, रिगदाहा खरालंबलदई, प्रभु से वार्तालाप करें और धन्यवाद दें उसे सारे उपकारों के लिए। वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की महिमा करता है। इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन में जाने वाले हैं आप, आइए मिलकर अपने हाथों को उठा के कहें, सारी आशीषों के दाता तुझे धन्यवाद, मुझे छुड़ाने वाले तुझे धन्यवाद। ओ ये बालता सगदम बलि हृदय गणम बलदेश आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। कमान अपने हाथों को उठाते हुए मिलके दिल से कहें, आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। Come on, lift up your hands and sing together. मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु
धन्यवाद दिखा बलदला संबलदीरा मेरे खुदावन हो धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। प्रभु हमारे मध्य में है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमारे मध्य में है। प्रिय भाई और बहन, आज इस साल के इस अंतिम रविवार में हम हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन के अंदर जाऊं, मेरा दिल एक वचन पढ़ने के लिए करता। मैं चाहूंगा ये हम मिल के पढ़ेंगे उस वचन को। भजन संहिता 23 मेरे साथ अगर कोई है तो हम उसके कुछ चंद आयतों को पढ़ेंगे जो विशेष रूप से इस समय मेरे दिल के अंदर प्रभु डालता। वो 4 वचन, भजन 23:4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। थैंक यू सो मच भाई। वचन कितना बखूबी से दाऊद इस भजन को लिखते समय कहता है प्रभु से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। 2025 समाप्त होने पे है। कुछ दिन में 2025 को हम बाय बाय करेंगे और 2026 को हम वेलकम करेंगे। 2025 मेरे प्रिय भाई और बहन, हम विश्वासियों के लिए चाहे घोर अंधकार से भरा हुआ महसूस क्यों ना हुआ, पर आनंद का विषय यह है कि प्रभु हमें लेके चला है। कोई प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। प्रभु ने हमें थाम लिया, प्रभु ने हमें चलाया। बहुतों का छुटकारा हुआ, बहुतों की चंगाई हुई, बहुतों के निराशा पे विजय पाई है। बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ अद्भुत अद्भुत काम प्रभु ने करे हैं, क्योंकि प्रभु भला है। कोई मेरे साथ कह सकता है प्रभु भला है। आज का जो sermon है बहुत लंबा नहीं होने वाला है, पर जितना भी हो मैं चाहता हूं आप इस वचन को अपने अंदर लीजिए। इस वचन को लीजिए अपने अंदर और अपने आप को कनेक्ट कीजिए इस बात से कि आज हम इस रविवार को धन्यवाद का रविवार के रूप में कर रहे हैं। सच में इस साल की शुरुआत हुई, शायद उस समय आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, पर आज इस समय परमेश्वर आपको काफी अच्छा महसूस करा रहे हैं। हो सकता है निराशा के साथ प्रारंभ हुआ, पर आशावान होके 2025 को हम बाय बाय करने जा रहे हैं। हो सकता है जैसा आपने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, पर कुछ और हुआ। पर मैं कहना चाहता हूं प्रिय भाई और बहन, वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। रिखा बाला ही अंतर अलावा। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया आनंदित हो और परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। आज के दिन परमेश्वर के द्वारा किए गए अद्भुत अद्भुत सारे बड़े और छोटे सारे कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएं। हो सकता है कुछ चीजें आपको पसंद थी, आपको नहीं मिली। हो सकता है कुछ आपको पसंद नहीं था, वो आपको मिला। पर मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा था। 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा था। मेरा यह विश्वास है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो प्रभु आप में काम कर रहा था। अगर आप पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा को पाए हुए व्यक्ति हैं, तो पवित्र आत्मा आपको लेके चल रहा था। चाहे आप दर्द में से गुजरे, चाहे आप मुश्किल में से गुजरे, चाहे आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे जो आपके सहने के बाहर थी, पर प्रिय भाई और बहन, आनंद का विषय है कि प्रभु हमारे साथ रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोगों ने 2025 के विषय में बहुत सी प्लानिंग्स की होंगी, पर वो उस प्लानिंग्स को देख नहीं पाए। शायद 2025 में इस दुनिया से भी चले गए, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो होता है जो प्रभु को मंजूर होता है।
इसलिए आज हम 2025 की इस अंतिम रविवार में परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। कोई बोले हालेलुया, हालेलुया। चंद वचन मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें जो धन्यवाद के विषय में हमें सिखाते हैं। भजन 23 मेरे मन के अंदर प्रभु ने इस बात को डाला, कैसे दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्या बोल सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि 2025 में तू मेरे साथ साथ रहा। कोई कहे ऊंचे स्वरों में प्रभु को हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इस वचन के दौरान कई बार आप अपने हाथ को उठा के धन्यवाद दे प्रभु को, कि कई बार वचन आपके पास आएगा और जब वो वचन आपके पास आता है, ना केवल आज इस वचन को सुने पर तुरंत उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी करें। हालेलुया, बिकॉज ये रविवार एक धन्यवाद का रविवार है। 2025 दोबारा नहीं आएगा और ये दिन दोबारा नहीं आएगा आपके पास। आज का दिन प्रभु को धन्यवाद चढ़ाने का दिन बनाइए। निकाल करके पढ़ें भजन 107 का 21 और 22 वचन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है? Why God created us? परमेश्वर ने हमें अधिकारी करके नियुक्त करा है, बनाया कि हम राज्य करें, और परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। पिछला पूरा 1 साल परमेश्वर की करुणा से हम चले हैं। आमीन। आप किससे चले हैं? अगर आप अपने बल से चले हैं तो अवश्य ही आज आपका दिल धन्यवादित नहीं होगा। पर अगर आप ये मानते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर 2025 के इस अंतिम रविवार में मैं परमेश्वर की महिमा कर पा रहा हूं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि आज मेरा इकट्ठा होना, आज मेरा इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा होना हो पाया है क्योंकि परमेश्वर की करुणा से इस साल परमेश्वर ने मुझे चलाया है। भजनकार कहता है कि प्रति भोर तेरी करुणा हमारे जीवन में नहीं हो जाती है। हालेलुया। और धन्यवाद वो कर सकता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की दया से होता है। हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर से 2025 में कई शिकायतें भी होंगी, पर मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आप प्रभु से शिकायत नहीं करेंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है तो आप प्रभु से शिकायत नहीं करेंगे। आप उस समय में, उस बुराई में और उस दर्द में भी, तकलीफों में भी आप अगर प्रभु पे विश्वास करने वाले हैं, आप बोलेंगे प्रभु मेरे लिए अच्छा करेगा, प्रभु ने अच्छा किया है और प्रभु अच्छा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के क्या लिखा है? लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण। पहली बात करुणा, दूसरी बात आश्चर्य कर्म। 2025 के शुरुआत से लेके आज तक आप सांस ले पा रहे हैं, ये एक बड़ा चमत्कार है। बहुत से लोगों ने इस साल में सांस लेने के लिए कई बार शायद ऑक्सीजन को लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए होंगे, कई बार मास्क लगाए होंगे, कई बार बहुत कुछ करा होगा, कई तकलीफें उनको आई होगी, शायद थोड़ी सांस के लिए भी वो तरसे होंगे। लेकिन प्रिय भाई और बहन विश्वासी लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बड़ों के जीवन में, आपके बुजुर्गों के जीवन में करे हैं, एक एक आश्चर्य कर्मों को याद करके क्या करो? उसका धन्यवाद करो। कोई बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हम क्या कर रहे हैं? होना तो ये चाहिए जैसे ही हम इस साल के अंत में पहुंचने वाले हैं, जैसे ही हम दिसंबर में एंटर करते हैं, और हमारा दिल और धन्यवादित होते जाना चाहिए।
पर हम अनेक चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। किसी ने एक प्रकार से एक इमेजिनेशन को प्रकट करा कि स्वर्ग में कई स्वर्गदूत थे और उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि प्रार्थना निवेदन को यहां से लोगों से सुनना है और ऊपर लेके जाना है। और बहुत सारे स्वर्गदूत इस प्रकार की सेवा को कर रहे थे। एक ऐसा इमेजिनेशन किसी ने बताया और समझाने की कोशिश करी। वो बता रहा हूं आपको कि एक व्यक्ति ने इस प्रकार से बताया कि स्वर्ग से कुछ स्वर्गदूत थे जो ऊपर और नीचे आ जा रहे थे, ऊपर और नीचे कंटिन्यू आ जा रहे थे। और वहां कोई देख रहा था तो वो बोल रहा था, अरे इतने सारे स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। उनसे पूछा आपकी क्या ड्यूटी है? उन्होंने बताया हम क्या करते हैं, हम आपकी प्रार्थनाओं को यहां से सुनते हैं और उन प्रार्थनाओं को, उन विनतियों को ऊपर ले जाते हैं। पर दूर कुछ स्वर्गदूत खड़े थे और वो देख रहे थे। काफी देर से वो वहीं खड़े थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये इतने सारे स्वर्गदूत तो ऐसा कर रहे हैं और ये जो स्वर्गदूत हैं ये क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? तो किसी ने बताया कि ये वो स्वर्गदूत हैं जो धन्यवाद को ऊपर लेके जाते हैं। हेलो, क्या मेरे साथ में है? हम परमेश्वर से विनती करने में और आशीष पाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पर धन्यवाद का जब समय आता है, जब परमेश्वर की महिमा का समय आता है, तो हम वहां नहीं पाए जाते जहां प्रभु हमें देखना चाहता है। क्या मेरे साथ में भाई और बहन? भजनकार कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है। क्या आपके लिए परमेश्वर ने इस साल भलाइयां नहीं करी? क्या परमेश्वर ने इस साल आपको बंधनों से बाहर नहीं लाया? क्या परमेश्वर ने आपको पाप से आजाद नहीं करा? क्या परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं करे? क्या परमेश्वर ने आपको अस्पताल जाने से बचाया नहीं? क्या परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ और अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में नहीं दी? क्या आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आई? आई है। सारी नकारात्मकताओं के बावजूद परमेश्वर ने हमें आशावान नहीं रखा? क्या उसका आत्मा ने हमें गाइड नहीं करा? करा है। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। 22 वचन भी पढ़ दे भाई। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए। क्या करें? धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। जब भी मैं कहना चाहता हूं धन्यवाद के बलिदान शब्द एक सेक्रीफाइस होता है, जिसमें बलिदान में कभी भी दर्द होगा। बलिदान में क्या होगा? बलिदान मतलब दर्द है। पर धन्यवाद प्रभु को चढ़ाने के लिए अगर आपको कुछ कष्ट भी उठाना पड़ रहा है, कोई पीड़ा भी उठानी पड़ रही है, मैं कहना चाहता हूं आप उठाइए। क्यों? क्योंकि ये धन्यवाद भी आप अपनी शक्ति से प्रभु को नहीं चढ़ा सकते। इसके लिए भी सांस प्रभु ने दे रखी है और शक्ति प्रभु ही दे रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। और क्या करो? अपना मुंह बंद रखो और जय जयकार करते हुए ना अपने मुंह को खोलो और क्या करो? जय जयकार करो। हालेलुया। किसकी जय जयकार? उस परमेश्वर की जय जयकार करो जिसने तुम्हें पूरे साल संभाला। उस प्रभु की जय जयकार करो जिसने तुम्हें पार लगा दिया। कई बार भंवर में फंस गए, कई बार पाप ने घेर लिया, कई बार गंदगियों ने आपके ऊपर कब्जा लेना चाहा, पर आज इस समय आप डिसीजन लीजिए कि मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो प्रभु भला है। उसने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला, मुझे ठोकर लगने से बचा लिया, मेरी जिंदगी को मृत्यु से बचा लिया। वो प्रभु भला है। गिव प्रेज टू गॉड बिकॉज ही इज गुड। कम ऑन चर्च, दिस इज अ टाइम टू गिव थैंक्स टू गॉड। ये समय है कि परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाए और कभी भी मुंह ना बंद करें, मुंह खोल के
जय जयकार मुंह बंद करके नहीं होती, मुंह खोल के की जाती है और ऊंचे स्वरों में की जाती है। हालेलुया। और क्या करे भाई, पढ़िए। और उसके कामों का वर्णन करें। ओह प्रेज गॉड। क्या करे? प्रभु तूने सब अच्छा करा ऐसे बोल के बंद ना हो जाए, लेकिन उसके कामों का वर्णन करें। कम ऑन, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, प्रभु के उपकारों को देखिए। आप कैसे उस समय निराश थे और कैसे प्रभु ने आपको बाहर लाया। इस साल में हो सकता है कई बार आपने महसूस करा हो, मैं टूट गया हूं, मैं टूट गई हूं, लेकिन परमेश्वर ने आपको उठा के खड़ा करा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, परमेश्वर के वायदे ने आपको नहीं छोड़ा। हो सकता है लोगों ने आपको सताया हो सकता है लोगों ने आपको टीज करा हो सकता है लोगों ने ये दिखा दिया हो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहोवा के वायदे ने आपको थामे रहा। शाखा बाला खर्रमा स्वखंदोरोबो। परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक बार वापस भाई इस वचन को पढ़ें, 22वें वचन को। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। कम ऑन, उसके कामों का वर्णन करिए, उसके कामों का वर्णन करिए, क्योंकि वो भला है। भजन 50 का 14 वचन पढ़ दें। भजन 50 14 पढ़ दीजिए भाई। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को जो बलिदान आप चढ़ा सकते हैं सबसे बेस्ट वो है धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। और क्या कर? और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमेन, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं बिफोर एंटरिंग इन 2026, 2026 में प्रवेश करने से पहले दो महत्वपूर्ण काम कर लीजिए। अपने जीवन में जो जो प्रभु ने आपके लिए अच्छा किया है, परमेश्वर के कामों का वर्णन करो, परमेश्वर की जय जयकार करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और एक और महत्वपूर्ण काम करो, अगर इस साल में परमेश्वर से कुछ मन्नत मानी है, परमेश्वर को कुछ कहा था, परमेश्वर ऐसा होने पे मैं ऐसा करूंगा, 2025 समाप्त होने से पहले ए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन कामों को पूरा कर लेना। मैं जानता हूं इस समय बहुत कम लोग हालेलुया बोल रहे होंगे, पर यह मेरा कलाम नहीं है, यह मेरी बात नहीं है। भजनकार लिखता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आपने कुछ ठाना था, क्या आपने पूरा कर लिया? कम ऑन, दिस इज अ टाइम टू फुलफिल इट। इससे पहले कि अंतिम 3 दिन और आपके पास है, कोशिश करिए पूरा करने की। परमेश्वर आपको मदद करेगा। जो आपने ठाना है पूरा करिए, ताकि 2026 में किसी बोझ के साथ ना चलें, पर आनंद के साथ प्रवेश कर पाए। हालेलुया। प्रभु की महिमा करिए, प्रभु की महिमा करिए, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। एक और वचन निकाल करके बड़े भजन 100 4 और 5 वचन क्या कहता है भजनकार? उसके फाटकों से हाँ, धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हाँ। प्रवेश करो। आगे उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, और क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आप निराश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको विश्वास है यहोवा की करुणा मेरे साथ तो पूरी होगी, मेरी पीढ़ियों के साथ भी पूरी होगी। वचन कहता है परमेश्वर हमारी पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं
2025 के लिए प्रभु को धन्यवाद चढ़ाइए। आज अपने दिल को प्रभु के समीपता में लाइए। हो सकता है कुछ खट्टे मीठे कड़वे अलग अलग अनुभव आपके होंगे, पर आप अच्छे हैं, आप भले चंगे हैं। प्रभु के चमत्कार आपकी जिंदगी में हुए हैं, प्रभु के वायदों ने आपको थामा है। शैतान ने तो आपके लिए कई प्लानिंग्स करी होंगी, पर वो फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा आपको मिली। कईयों की गवाही होगी, परमेश्वर ने हमें हाथों हाथ उठा लिया था, हम गिरने वाले थे, परमेश्वर ने हमें बचा लिया। शायद ऐसा होता तो शायद हम बचते नहीं। कईयों की ऐसी गवाहियां होगी। प्रिय भाइयों बहन, प्रभु के कामों को ना भूलना, प्रभु के कामों को ना भूलना, प्रभु को धन्य कहना, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कुलुस्सियों 1:12 वचन भी पढ़ दे भाई। कुछ वचन मैं आपको धन्यवाद से संबंधित दे रहा हूं, उनको ले लीजिए, फिर एक और बात आपके साथ बांटूंगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो, हाँ, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। देखिए, किसी को ये लगता है ना कि मेरे पास कोई धन्यवाद का विषय नहीं है, तो पौलुस यहां पे एक बहुत ही सुंदर धन्यवाद का विषय देता है। आर यू विथ मी? सुनिएगा ध्यान से। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हमें ज्योति में बुला लिया, अंधकार में से निकाल के ज्योति में बुला लिया और उस पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी करा दिया। क्या यह कम धन्यवाद का विषय है? अब हमें अंधेरा पसंद नहीं आता, अब हमें बुराइयां पसंद नहीं आती, अब हमें झगड़े पसंद नहीं आते, अब हमें गंदगियां पसंद नहीं आती, अब हमें बुरी संगतियां पसंद नहीं आती, अब हमें धुएं पसंद नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समझा दिया अंधकार और ज्योति में संबंध नहीं है। अब परमेश्वर ने अपनी ज्योति में हमें खींच लिया, अपने प्रकाश से हमें घेर लिया। जैसे परमेश्वर ने पौलुस जो शाऊल था उसके ऊपर ज्योति चमकाई थी, और उसके ऊपर जब ज्योति चमकी वो सदैव के लिए दुनिया के लिए अंधा हो गया, और परमेश्वर के लिए आत्मिक दृष्टि से देखें तो परमेश्वर के लिए उसकी आंखें सदैव के लिए खुल गई। उस दिन के बाद से उसे संसार दिखना बंद हो गया, संसार पसंद आना बंद हो गया, संसार की बातें पसंद आना बंद हो गई। लेकिन उस दिन से उसे केवल प्रभु और प्रभु की बातें पसंद आने लग गई। कोई तो बोले हालेलुया। ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से ज्योति में बुला दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अब हम मरने वाले नहीं हैं, अब हम जीने वाले हैं। अब हम इस दुनिया में डरते नहीं हैं, अब हम इस दुनिया की मृत्यु से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें तो अनंत जीवन मिल गया है। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? इस साल में परमेश्वर ने हमें संभाल लिया, हमें भटकने से बचा लिया। पवित्र आत्मा ने हमें हाथ थामे रहा, पवित्र आत्मा ने हमें पकड़ के संभाल के चलाया। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? रीदा बूदा ललमा सगड़दम बली रखर रबा। कोई तो कहे प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ धन्यवाद का विषय समझ नहीं आता, मैं कहना चाहता हूं ये इतना बड़ा धन्यवाद का विषय है कि आज मैं बचा हुआ हूं। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे, मेरी आत्मा को बचा लिया। प्रभु को धन्यवाद हो। ये कौन धन्यवाद दे पाएगा? वो जो समझे कि सच में मैं क्या था और प्रभु ने मुझे क्या बना दिया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रिय भाइयों बहन, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पौलुस कहता है धन्यवाद दो। एक और जगह से पढ़ें, पहला थिस्सलुनीके 5:18। हर बात में सुनिए, 1, 2, 5, 10, 15, 20 में नहीं, पर यहां लिखा हुआ है हर बात में। हर बात में तुम्हें एक टास्क देता है प्रभु का वचन कि तुम क्या करो? धन्यवाद करो। क्योंकि क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे लिए
मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर तुमसे धन्यवाद के बलिदान चाहता है। कलीसिया, अगर आप इस वचन को पढ़ें तो आपको यहां समझ में आएगा कि ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? दिस इज द विल ऑफ गॉड दैट यू शुड गिव थैंक्स टू द गॉड। समन से हालेलुया। कोई तो कहे प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। और पौलुस इस इच्छा को हमें बताता है कि तुम क्या करो, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो। तुम भले ही खुश हुए या नहीं हुए, तुम्हें दर्द हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तुम्हें यह करना है कि तुम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं कहना चाहता हूं, यदि आज इस समय परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, अगर इस समय भी आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बचे हुए 3 दिन में अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा। धन्यवाद दे परमेश्वर को इन टाइम्स ऑफ पेन्स एंड ट्रबल्स। अय्यूब ने जब सब कुछ अच्छा था, केवल तब प्रभु की बड़ाई करी, ऐसा था क्या? नो 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 नो। अय्यूब ने उस तकलीफ में, उस दर्द में, जब वो पेन में था, अय्यूब ने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। कम ऑन। अगर वो केवल अय्यूब बोल सकता था, आप नहीं बोल सकते क्या? आपको भी ऐसा ही बोलने के लिए तैयार होना चाहिए अपने आप में। मैं मेरे परमेश्वर की महिमा करूंगा चाहे कुछ भी हो। जिस प्रकार आप गीत गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। मैं कहना चाहता हूं, ये आप अपने जीवन में जिए। इफिसियों 5 का 20 वचन पढ़ दे भाई जल्दी से। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सदा और सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। हर एक सेकंड में धन्यवाद चढ़ाओ प्रभु को। जितना हो सके धन्यवाद चढ़ाओ। विशेष करके इस साल के जब अंतिम समय में हो, धन्यवाद चढ़ाओ। इस पूरे साल के कामों को देखो, प्रभु ने क्या क्या करा है आपके लिए, धन्यवाद चढ़ाओ। शायद हम उतना अच्छे से नहीं चल पाए जैसा हमने प्रभु के साथ चलने की सोची थी, पर प्रभु ने हमें संभाला, धन्यवाद चढ़ाओ। आइए प्रभु के नजदीकी में धन्यवाद के बलिदान लग जाए, खुदावंत की महिमा की जाए। शतंगली रख रखा रगड़दीरा। हर एक वो भारी मन जो इस समय प्रभु को धन्यवाद चढ़ने से रुक रहे हैं, यीशु के नाम से मैं उन पे आज शादी कहता हूं। रखा तू नो नो मो सखुंदर लाबू खोरले दारा गिरियंदन ले रखा लावा। हर एक वो कड़वाहट के मन, वो भारी मन इसी समय चंगे होने लगे, खुदावंत की महिमा होने लगे। यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। प्रिय भाइयों बहन, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगला वचन लीजिए, अगला वचन लीजिए। फिलिपियों 4 का 6 लीजिए, लीजिए वचन को लीजिए, पढ़िए पढ़िए भाई, अगर संभव है तो पढ़ दे मेरे लिए। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कुछ टेंशन भी अगर तुम्हारी जिंदगी में है, कुछ चिंता भी है, कोई निवेदन भी है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कीजिए। कम टू गॉड एंड टेल योर पेन्स एंड ट्रबल्स टू गॉड विथ थैंक्सगिविंग।
हालेलुया। बहुत सुंदर तरीके से फिलिपियो 4:6 इस बात को बखान करती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चिंता भी है तो तुम उस चिंता को आगे मत आने दो। धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आओ और प्रभु को कहो, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पे है, तू ही संभालेगा। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, अब तक संभाला, इस थोड़े मुद्दे को प्रभु और संभाल लो ना। मेरे टूटे दिल को आप संभाल लो ना प्रभु, मेरे भटके हुए मन को आप संभाल लो ना प्रभु, मुझे चंगा कर दो ना प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रिय भाई और बहन, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, इस बात को यहां रुकते हुए एक बात आपको कहना चाहता हूं। जब हमारे मन में प्रभु के प्रति शिकायत होती है ना, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं चढ़ा सकते। अगर आपके मन में शिकायत है तो आप धन्यवाद नहीं चढ़ा पाएंगे। प्रभु से शिकायत रखना बंद कीजिए। इस्राएलियों ने प्रभु से शिकायत करी और वो बार बार कुड़कुड़ाते थे। वो प्रभु के पुराने काम को स्मरण करना भूल जाते थे और कुड़कुड़ाते थे, शिकायत करते थे और धन्यवाद चढ़ाने की जगह। क्योंकि जब भी कठिनाई आती थी, उन्हें होना यह चाहिए था, उन्हें प्रभु को कहना चाहिए था, ओ परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जैसे तू पिछली बार निकाल के लाया, इस बार भी निकालने में सामर्थ्य है। पर ऐसा वो नहीं करते थे, वो पिछली बातों को भूल जाते थे और आगे वाली बात में जब वो दूसरी कठिनाई में होते थे, वो खुड़खुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे और इस कारण से उनके जीवन से धन्यवाद रुक जाता था। प्रिय भाइयों और बहन, मैं आज आपको इस बात को कहना चाहता हूं, आपके जीवन से प्रभु के प्रति शिकायत दूर कीजिए तो आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। हृदय सखा रिखनम, धन्यवाद आभारी दिल से दू, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु ख्रीस्त अपना मिलके कहे, धन्यवाद आभारी दिल से दू, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु ख्रीस्त अपना और कहे कमजोर मैं बलवान, कहे गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने दिया हमारे लिए, ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ। किसी भी बात की चिंता ना करो, पर हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब आप धन्यवादित मन के साथ प्रभु के पास आते हैं, आपके पास कोई कड़वाहट नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती। जब आप प्रभु के पास धन्यवाद के साथ आते हैं, आपके मन में कोई शिकवा नहीं होती, आप प्रभु से कोई कड़वाहट के साथ या कोई ऐसे भारी मन के साथ नहीं आते। आप ये जानते और ये मानते हुए कि मैं जो कुछ हूं, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, सब प्रभु के नियंत्रण में हो रहा है। आप धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। प्रभु भला है, उसके कामों को ना भूलिए, तो आपका दिल प्रभु की महिमा गाएगा। मैं चाहता हूं इस समय हम निकाल करके पढ़ें रोमियो 1, उसका गलती ना करूं तो 21वां वचन
इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी कई बार हो सकता है इस साल में कलीसिया एक बात, जिस बात से परमेश्वर कई बार बहुत हमसे दुखी हुआ हो, शायद मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या घटित हुआ होगा, पर कई बार विश्वासी जीवन में ये घटना घटती है या इस प्रकार की बात हमारे जीवन में होती है। और आज इस वचन को सुनते समय आप अपने अंदर इस बात को रिसीव करिए, यदि कहीं चूक हुई है तो अभी भी समय है। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और अगर धन्यवाद। आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर आपने परमेश्वर को समझा है, अगर आपने परमेश्वर को देखा है, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को समझ गए, अगर आप समझ गए परमेश्वर कैसा महान है, कैसा है वो, कैसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अगर ये सब आप जान चुके, अगर आप परमेश्वर को देख चुके, अगर आप परमेश्वर को समझ चुके, और ये सब समझने के बाद भी अगर आप परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर से कैसे लड़ेंगे? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आप परमेश्वर से क्या छुपाएंगे? परमेश्वर हर जगह विद्यमान है, परमेश्वर से कुछ छुपा हुआ नहीं है प्रिय भाई और बहन। इस साल में हो सकता है कई बार परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आपने प्रभु की महिमा नहीं करी, प्रभु के अद्भुत कामों को देखने के बावजूद भी प्रभु को बढ़ाया नहीं। वचन कहता है परमेश्वर के योग्य बढ़ाई। परमेश्वर को जो आप बढ़ाई देते हैं, वो मनुष्य को जो आप बढ़ाई देते हैं, वैसी बढ़ाई परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर है और उसे परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद देना है। हालेलुया। व्हाई? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे ऐसे बलिदान की, धन्यवाद के बलिदान की परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। हालेलुया। आर यू विथ मी? क्या मेरे साथ है? पौलुस स्पष्ट कहता है धन्यवाद परमेश्वर का करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। आमेन। आपने इस साल में कितने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए? कितने दिन आपने अलग करे कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाने बैठूंगा? विनती करने आप कई दिन बैठे होंगे, प्रार्थनाएं करने, आप उपवास करने कई दिन बैठे होंगे। क्या आपने कुछ घंटे अलग करे कि आज मैं धन्यवाद की प्रार्थना करूंगा? हेलो, आर यू विथ मी? मैं जानता हूं कई लोगों को सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर जब हम विनतियां करने के लिए घंटों बैठ सकते हैं, कई कई दिन उपवास रख सकते हैं, तो धन्यवाद देने के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? हमें बैठना चाहिए। कम ऑन, धन्यवाद चढ़ाइए, क्योंकि वो भला है। ये सांसें उसकी दी हुई है, ये जीवन उसका है। आज इस समय मैं आपको चाहता हूं, आप अपने आप को प्रभु की वेदी के सम्मुख लाइए। मूसा परमेश्वर के लोगों को व्यवस्था विवरण 8:10 में एक बात कहता है। पढ़े भाई, अगर संभव हो जल्दी से पढ़ दीजिए। मैं समाप्त करने वाला हूं, पेशेंस रखिए। और तू पेट भर खाएगा, हाँ, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। अगला वचन, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो
कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा। बस भाई, मूसा कहता है इस्राएलियों को, परमेश्वर के लोगों को, तू पेट भर खाएगा। इस साल परमेश्वर ने हमें पेट भर खिलाया या नहीं खिलाया? तो जो आपने मांगा प्रभु ने आपको दिया। शायद हमारे मांगने, हमारे सोचने से बढ़कर खिलाया। हम जैसा सोच नहीं सकते थे उससे अच्छा पहनाया। शायद हमारे जीने के तरीके में जैसा हम अपने आप को सोच नहीं सकते थे उससे अच्छा प्रभु ने रखा। हमारी सोच से अच्छा हमें सैलरी दिलाई। हमारी सोच से अच्छा हमें परिवार दिलाया। मूसा कहता है जब तुम्हारे लिए सब अच्छा हो जाए तो प्रभु को मत भूलना। आज इस अंतिम रविवार में, इस 2025 के अंतिम रविवार में मैं चाहता हूं प्रभु के कामों को ना भूलें। हे करमेल कलीसिया, प्रभु के कामों को ना भूलें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। प्रभु ने हमें खिलाया, हमें पिलाया, हमें अच्छा पहनाया, अच्छा रखा। खुदा की कृपा है, उसे धन्य कहें। एक दिन यीशु किसी गांव में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें 10 कोढ़ी मिले। लूका 17 के 12 वचन से मैं बात कर रहा हूं। 10 कोढ़ी मिले और ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने याजकों को दिखाओ, अपने आप को याजकों को दिखाओ। वचन कहता है जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने उसे देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसे धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रिय भाइयों बहन, हो सकता है इस साल में आपने भी प्रभु को पुकारा हो, ऊंचे शब्द से कहा हो, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आपने बोला हो, प्रभु मैं डूबा जाता हूं। हो सकता है आप बहुत निराश हो गए हो सकता है आप बहुत थक गए हो। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, प्रभु मैं किसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आता। हो सकता है ऐसे दौरों से आप गुजरे हो। तब यीशु आपके जीवन में आया, आपको बल दिया, उस तूफान के मध्य खड़ा होकर कहा, थम जा, और आपके जीवन में चैन आ गया। आपको चंगा कर दिया, आपके मन को अच्छा कर दिया, आपकी परिस्थिति को ठीक कर दिया। क्या आप लौट के प्रभु के पास आए? क्या आपने ऊंचे शब्द से उसको धन्यवाद दिया? अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया भाइयों बहन, क्योंकि प्रभु को यह पसंद है। यहां पे यीशु जब उससे वार्तालाप करते हैं, स्पष्ट दिखता है कि प्रभु अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भी आते और प्रभु की बड़ाई करते, वो भी आते और परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया।
हो सकता है आज भी प्रभु इंतजार में है, प्रभु अपेक्षा कर रहा है। देख बेटा, फलाने समय में, फलाने मिनट पे, उस महीने की उस तारीख में मैंने तेरे लिए कैसा अद्भुत काम किया था। क्या तू अभी भी चंगी नहीं हुई? क्या तू अभी भी अच्छा नहीं हुआ? क्या तुझे मैंने उस परेशानी से बाहर नहीं लाया? क्या तूने सोचा था शायद अब सब समाप्त हो गया? क्या मैंने उस समय भी तेरे लिए ज्योति नहीं जलाई? शायद आज भी प्रभु आपसे अपेक्षा कर रहा है। क्या आप प्रभु को धन्यवाद देंगे? बहुत सुंदर लिखा है, उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। बाकी 9 उस आशीष में बिजी हो गए, पर एक, क्या वो एक आज आप बनेंगे? क्या आज आप वो एक बनेंगे जिसे देख के प्रभु खुश हुआ? क्या यीशु को नहीं मालूम था कि वो 10 चंगे हो गए हैं? यीशु से क्या छुपा हुआ था? पर यीशु अपेक्षा कर रहे थे। आज आपका प्रभु आपसे अपेक्षा कर रहा है। तुमने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ अच्छा सोचा था, पर प्रभु ने उससे भी अच्छा तुम्हारे लिए सोच के इस 2025 में किया है। क्या आप प्रभु को धन्यवाद देंगे? अगर आपके लिए संभव है अपने स्थान पे खड़े हो, आप प्रभु को धन्यवाद दें सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद दें। चाहे घोर अंधकार से गए तो भी वो लेके चला, धन्यवाद दीजिए। कलीसियाई रूप से धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमें पवित्र लोगों में इकट्ठा कर दिया, धन्यवाद दीजिए। हमारे पांव को ठोकरों से बचा लिया, धन्यवाद दीजिए। आपके हाथ और पांव सलामत हैं, धन्यवाद दीजिए। आपकी आंखों से सही दिख रहा है, धन्यवाद दीजिए। आपके बच्चे सलामत हैं, धन्यवाद दीजिए। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभु ने बचाया है, धन्यवाद दीजिए। क्लेशों से प्रभु ने बचाया है, धन्यवाद दीजिए। जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, सारी शिकायतें दूर होंगी। हो सकता है आपको प्रभु के कई डिसीजंस पसंद नहीं आए, पर प्रभु ने आपके लिए सब अच्छा ही करा है। धन्यवाद दें। ये सांसें तूने दी है, मुझे हरदम चलाता तू है। ये सांसें तूने दी है, मुझे हरदम चलाता तू है। इसलिए हरदम तेरा प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करता रहूंगा। इसलिए हरदम तेरा प्रभु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, तू ही योग्य है। धन्यवाद। कलीसिया अपने हाथों को स्वकिया उठा के कहे, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, तू ही योग्य है। धन्यवाद। जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, मेरे चित्त में भी चढ़ा नहीं, ऐसा काम प्रभु तूने किया।
इसलिए हरदम तेरा प्रभु धन्यवाद करता रहूंगा। इसलिए हरदम तेरा प्रभु धन्यवाद करता रहूंगा। निर्गमन उसके 15 इस प्रकार कहता है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। और पूरा इस 15वें अध्याय को आप पढ़ें, वहां पे धन्यवाद की जय जयकार की ऊंचे स्वर सुनाई देते हैं। प्रिय, आपको भी प्रभु इस 2025 में पार लेके आया है। प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएं क्योंकि वो भला है। प्रभु के उपकारों को याद करें, उसके कामों का वर्णन कीजिए। एक शब्द में धन्यवाद ना चढ़ाएं, पर उसके कामों को याद कीजिए और फिर मुंह से उसका वर्णन करके उसे धन्यवाद दीजिए। अगर प्रभु ने आपके बच्चों को स्वस्थ रखा है, उनका नाम लीजिए कि प्रभु परमेश्वर, तूने मेरे इस बेटे को भला चंगा रखा, तूने मेरी बेटी को अच्छा रखा है, तूने मुझे स्वस्थ रखा है, मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करी है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। हर बात में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख लाए जाए। इस महीने के अंतिम 3 दिन धन्यवाद चढ़ाइए, धन्यवाद चढ़ाइए, धन्यवाद चढ़ाइए। प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु के कामों को याद करके। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज इस समय तेरे कलाम को तूने हम तक पहुंचाया। सच में प्रभु, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला तेरी महिमा करता है। हमने वचन में अनेक वचन आयतें पढ़ी प्रभु, अनेक स्थानों से पढ़ा और देखा और समझा कि तू हमसे धन्यवाद के बलिदान की अपेक्षा करता है प्रभु। तू चाहता है कि मनुष्य तेरे कामों को, तेरे चमत्कारों को देख के तुझे धन्यवाद दे। दाऊद से सीखा, अनेक भजनकारों से सीखा, पौलुस से सीखा, मूसा से सीखा। हां प्रभु, होने पाए परमेश्वर हर एक दिल तेरे प्रति धन्यवादित रहे। अगर कोई शिकायत किसी के मन के अंदर रही है प्रभु, इस समय वो शिकायत दूर हो और वो दिल धन्यवाद से भर जाए तेरे प्रति, और वो धन्यवाद तुझे कबूल हो प्रभु। प्रभु, तमाम लोगों पे तेरी कृपा बनी रहे, धन्यवादित मन रहे, तुझसे और लिपटे, तुझसे और गहराई में आके तेरे लिए जीने का अनुग्रह सब पे कहता हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम इन पे आशीष कहते हैं। प्रभु, इस साल की बची हुई दिनों में धन्यवाद की लड़ियां लगाते हुए, धन्यवाद की झड़ियां लगाते हुए 2026 में आनंद के साथ प्रवेश करने के लिए तू अनुग्रह करना प्रभु। हर बुराइयों पे ये फतह पाए और जय जयकार के साथ 2026 में प्रवेश करने पाए। हम सबके साथ तो हमारी सहायता करें। हर एक घर आशीषित हो, इनके बिजनेस आशीषित हो, इनकी जॉब्स आशीषित हो प्रभु। ये पवित्र जीवन जिए जैसा तू चाहता है। मुझ दास को तेरे वचन की सेवा के लिए जो तूने इस्तेमाल करा, मैं धन्यवाद देता हूं। तेरी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। मुझ में कोई ऐसी बात तो तुझे ना पसंद हो तो प्रभु उसे मेरे जीवन से हटा दे, और जो तुझे पसंद है उसे मेरे जीवन में लगा दे। मेरा जीवन तेरे वचनों से सुसज्जित रहे प्रभु। अपने आप को घटाता हूं और चाहता हूं तू बढ़ता जा। तेरी महिमा मेरे जीवन से
सदैव होती रहे। पूरे परिवार की तरफ से, करमेल परिवार की तरफ से हम तुझे मिलके आज इस अंतिम रविवार में, इस साल के अंतिम रविवार में हम तुझे धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। कलीसिया की सुरक्षा के लिए धन्यवाद, सबको संभालने के लिए धन्यवाद, परिवारों के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, दया से सुने और कबूल कर ले पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित सब लोगों के साथ, कुलजान के विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। और सब बोले आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दें, प्रभु को धन्यवाद देते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। गॉड ब्लेस।